हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सीएसआईआर ने दिसंबर 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। एग्जाम हुआ था फरवरी 2025 में। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या का इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक आर वेक्टर स्पेस दिया गया है वी के नाम से। इट इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड डिग्री इसका एटमोस्ट 2 तक जाना चाहिए। ठीक है ना, जो भी पॉलिनोमियल्स को लेके तुम ये वेक्टर स्पेस बनाओगे तो ये हमें देख के ही पता लग रहा है। तो अभी यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस के ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा ट्रू है वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं। टी मेरे पास यहाँ पे वी से वी पे जा रहा है कुछ ऐसे कि टी ऑफ एफ, मैं इसको यहाँ पे लिखेंगे कि टी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं उसको एफ डैश से डिनोट करेंगे, राइट। अच्छा, अभी तुम एक बार क्वेश्चन की तरफ नजर डालो कि यहाँ पे जो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t होल रेज टू द पावर 2025, तो ये जो ऑपरेटर है तुम देखो हर एक ऑप्शन में यही यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन ही है कि ये ऑपरेटर x को कहाँ पे भेजेगा। क्वेश्चन एक्चुअल में है कि ये ऑपरेटर x को कहाँ पे भेजेगा। तो मेरे को ये क्वेश्चन करने के लिए पहले ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर एक्चुअल में किस टाइप का ऑपरेटर है वो मेरे को पहले चेक करना है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर ये किस टाइप का है वो निकालने के लिए मेरे को टी क्यूब मतलब टी रेज टू द पावर 3 टी स्क्वायर एंड टी, इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो मेरे पास टी ऑफ एफ यदि एफ प्लस एफ डैश हो जाए तो टी स्क्वायर एफ क्या होगा बेटा? तुम बोलो सर ये हो जाएगा टी ऑफ एफ प्लस एफ डैश। टी है लीनियर ऑपरेटर, टी है लीनियर ऑपरेटर, दैट मीन्स ये सेपरेट हो जाएगा कि टी ऑफ एफ प्लस टी ऑफ एफ डैश, दैट मीन्स टी स्क्वायर एफ ये हो जाएगा टी ऑफ एफ मीन्स एफ प्लस एफ डैश एंड टी ऑफ एफ डैश मीन्स एफ प्लस एफ डैश। इन फॉर्मूला में मैं इसको बैठेंगे तो यहाँ पे एफ का रोल प्ले किया एफ डैश, दैट मीन्स एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, यानी कि टी स्क्वायर एफ जो है ये तुम्हारे पास हो गया एफ प्लस 2 डैश प्लस एफ डबल डैश। तो मैं यदि यहाँ पे टी क्यूब एफ निकाले that means t of t square f. Is it clear? That means t of f plus 2f dash plus f double dash. तो t क्या कर रहा है? t कर रहा है कि ये यहाँ पे जो फंक्शन है इसको मैंने नाम दे दिया g फंक्शन, तो ये हो जाएगा g प्लस g डैश, यानी कि मेरे पास ये जो है ये हो जाएगा t क्यूब f, ये हो जाएगा g, दैट मीन्स ये कंप्लीट, ठीक है ना। एफ प्लस 2f डैश प्लस एफ डबल डैश प्लस इसका डेरिवेटिव जी डैश जैसे मैंने बताया था, तो एफ डैश प्लस 2f डबल डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा एक बात बताओ, एफ जो है एफ है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। एफ जो है एफ दिखने में है इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ रियल कोएफिशिएंट्स हुज डिग्री इज एटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2 तक जा सकते हैं। तो इनका जब तुम 3 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो ये तुम्हें कांस्टेंट 0 दे देगा, क्योंकि तुम यहाँ पे खुद देखो ना, जब तुम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, यहाँ पे a1 प्लस 2a2x। जब तुम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये दे देगा 2a2। थर्ड टाइम जब तुम डेरिवेटिव करोगे ये तुम्हारे पास 0। दैट मीन्स ये जो ट्रिपल डैश आ गया था ना इसको मैं अभी यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये तो अल्टीमेटली 0 दे देगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम बोलो सर मुझे चाहिए यहाँ पे टी क्यूब एफ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3t स्क्वायर एफ प्लस 3tf, राइट।
यानी कि तुम्हें यहाँ पे अभी क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए यहाँ पे मैं यदि इसको लिख दे, इसका जो भी मेरे को मिले थे मैं यदि उसको लिख दे यहाँ पे, तो टी क्यूब एफ दैट मीन्स एफ प्लस यहाँ पे मैं ना इस एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्टीमेटली हो जाएगा एफ प्लस इन दोनों को ऐड करने पर 3f डैश एंड इन दोनों को ऐड करने पर 3f डबल डैश, यानी कि f प्लस 3f डैश प्लस 3f डबल डैश माइनस 3t स्क्वायर एफ। तो यहाँ पे t स्क्वायर ये था, तो माइनस यहाँ पे 3f माइनस 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6f डैश राइट, माइनस 3f डबल डैश प्लस 3tf, tf क्या था f प्लस f डैश, तो सामने एक 3 मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, देखो यहाँ पे ना कुछ मतलब कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे 3f डबल डैश एंड 3f डबल डैश कैंसिल हो गया, 3f डैश दोनों मिलके 6f डैश माइनस 6f डैश, फाइन। एंड यहाँ पे 3f कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास ये जो है ये अल्टीमेटली f हो गया। यानी कि मैं यदि इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिखे कि टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t f, ये तुम्हारे पास हो गया f। दैट मीन्स ये जो ऑपरेटर है इसको मैंने यदि नाम दे दिया h, तो h ऑफ f को ही वापस दे देगा, यानी कि ये जो ऑपरेटर है ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर बन गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, जो भी तुम लोगे उसको उसी पे ही भेजेगा। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर यदि है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के ऊपर तुम कितना भी पावर ले लो वो फिर से आइडेंटिटी ही देगा। तुम चाहो तो यहाँ पे क्रॉस चेक के लिए कर सकते हो कि h ऑफ f इक्वल्स टू f, तो तुम h ऑफ 2f करोगे तो h ऑफ f, तो अगेन ये f, तो ऐसे करके h ऑफ 3f करोगे तो ये तुम्हारे पास h ऑफ 2f, दैट मीन्स अगेन f, क्योंकि h ऑफ 2f f है, तो ऐसे करके h ऑफ 2025f ये तुम्हें अगेन f देगा। दैट मीन्स तुम्हें अभी पूछा जा रहा था इसके पावर में 2025, यही था ना यहाँ पे क्वेश्चन में 2025 हर जगह पे ये था। तो ये क्या करेगा, कोई भी फंक्शन तुम ले लो, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि वेक्टर स्पेस तो पॉलिनोमियल का है, तो उसको क्या करेगा, उसको उसी पे ही भेजेगा। यानी कि मैं यदि यहाँ पे अभी x ले लिया तो ये कहाँ पे भेजेगा, तुम बोलो सर x पे ही भेजेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं यदि पूरे पेज को एक बार इरेज कर दे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, x को ये x पे ही भेजेगा। दैट मीन्स ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये क्वेश्चन को एंड ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है इस नंबर पे तुम कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।